आदित्य ठाकरे, ऐसे जो 4-5 महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं, ये बारामती के लिए रवाना हुए हैं। कुछ लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह भी थोड़ी देर में जो है यहाँ पहुंचेंगे, जहां पार्थिव शरीर का दर्शन कर अंतिम विदाई देंगे। जिस तरीके का ये पूरा इलाका है, मानो कि गमगीन इलाका हुआ पड़ा हुआ है। हर किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू, हर कोई बाबा दादा के एक दर्शन के लिए जो है वो कमोठा विद्यालय पर पहुंच रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पूरा बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, तो कहीं किसी भी प्रकार की भगदड़ न हो, उसे भी ध्यान में रखा गया है। दादा की विदाई की बात करें तो मुंबई, अमरावती, बारामती, सांगली, कोल्हापुर, ये जो 405 जिले थे जहां दादा की एक अच्छी पकड़ होती थी, हर घर से दादा का एक रिश्ता हुआ करता था, वहां से भी भारी संख्या में जो लोग हैं वो दादा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल मुरारी, कल भी हमने देखा था अस्पताल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ थी और सबकी आंखें नम थी। कई लोग तो ऐसे थे जो फूट फूट कर रो रहे थे, जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया हो। और यही कहा जाता है अजित पवार के बारे में, इसीलिए लोग उनको दादा कहते थे, क्योंकि वो हर किसी से जुड़े हुए थे, लोगों की मदद के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। और कोई भी अगर कोई समस्या किसी के साथ होती थी तो अगर वो जुबान देते थे तो वो अपनी जुबान के पक्के थे, हर तरह से मदद करते थे लोगों की। और यही वजह है कि वो भावनात्मक जुड़ाव अभी भी लोगों के दिलों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के इकलौते नेता अजित दादा पवार थे, जो सुबह 5 बजे ही फ्रेश होने के बाद सीधा घर पर हो, ऑफिस पे हो या दफ्तर पे हो, तो लोगों की जन समस्या सुनने के लिए बैठ जाते थे। सुबह 6 बजे से ही जो लोग उनके पास आते थे उनकी बातें सुनते थे, और जिन चीजों को हाँ कहते थे वो हाँ होता था, और जिसे ना कहते थे वो ना होता था। साफ सुथरी राजनीति के अलावा साफ सुथरे विचार ही उनके थे, जो इतनी लोकप्रियता बटोरी थी। शरद पवार से राजनीति में अलग होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अजित पवार का अस्तित्व अब नहीं बचेगा, लेकिन जिस तरीके से अजित पवार शरद पवार से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास के एजेंडे पर काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधाराओं को अपना विचारधारा बता रहे थे, उसे लेकर और भी लोकप्रियता बढ़ी थी। और यही वजह है वो बारामती हो, अमरावती हो, जेजुरी हो और या पुणे हो, हर इलाके में जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, बड़ी संख्या में उनकी पार्टी से जुड़ते जा रहे थे। और यही वजह थी कि उनकी लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से विमान हादसा हुआ, उसमें उनकी मौत हुई, उसे लेकर कार्यकर्ता, पदाधिकारी या उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। पार्थिव शरीर को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फूट फूट कर इस बातों से इनकार कर रहे थे। सब साबित कर रहा है कि एक नेता की जो लोकप्रियता होती है, एक राजकीय राजकारण में जो एक राजनेता की भूमिका होती है, वो साफ तौर पर अजित पवार के इस निधन पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल मुरारी, कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जब उनके परिवार से मिले, गहरा सदमा परिवार को लगा है, दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन पूरे एनसीपी परिवार के लिए अगर कहा जाए, उनकी पूरी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और इसकी भरपाई इस नुकसान की नहीं हो सकती है। बिल्कुल, कल जिस तरीके से सुमित्रा पवार, पार्थ पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली से जब बारामती पहुंची थी, उनके पहुंचने से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पहुंचे थे। और जिस तरीके से सुमित्रा पवार से उन्होंने मुलाकात की, पार्थ पवार के कंधे पर हाथ रखकर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ढाढ़स दे रहे थे, ये कहीं न कहीं एक बड़ा दुख, एक बड़ा झटका राजनीतिक सियासत से लेकर एक परिवारजनक के लिए हुआ था। कल जिस तरीके से ताबड़तोड़ शरद पवार भी बारामती पहुंचे थे और जिस तरीके से सुप्रिया सुले से गले मिलकर रो रहे थे, साफ बता रहा था कि चाचा भतीजा की भले ही राजनीतिक तेवर अलग रहे हो, राजनीति में अलग पार्टियां बनी रही हो, लेकिन जो रिश्ते थे उसमें खटास नहीं थी। शरद पवार इतने बुजुर्ग नेता हैं और वो वहां पहुंचने के बाद जिस तरीके से सुमित्रा पवार के साथ और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के साथ और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को जिस तरीके से ढाढ़स दे रहे थे, ये साफ दर्शाता था कि एक बुजुर्ग एक परिवार का एक हिस्सा होता है और साफ तौर पर देखा गया। अब ऐसे में अजित पवार के निधन के बाद जो राजनीतिक सियासत होगी वो तो देखना होगा कि किस तरीके का मूवमेंट होता है। लेकिन आज की जो स्थिति है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए
मैं जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के अंतिम संस्कार को देख पाया था कि हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़े हुए थे मुंबई के अंदर, आज वैसी ही तस्वीर बारामती के अंदर देखने के लिए मिल रही है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या जवान, हर कोई दादा के अंतिम विदाई के लिए यहाँ पहुंच रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की गई है कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, भगदड़ न हो, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी है, एक के बाद एक वीवीआईपी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल मुरारी, आप रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और क्योंकि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार को दी जाएगी, उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।